नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करेगी। खबर क्या है? इसरो ने हाल ही में स्पेस के अंदर स्पेडेक्स नाम से एक सिस्टम भेजा। अब ये स्पेडेक्स क्या था भाई साहब? स्पेडेक्स के अंदर हमने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाकर एक दूसरे से जोड़ दिया। ये जोड़ करके हम दुनिया के उन देशों में शामिल हो गए जो इस तरह का इनोवेशन जानते हैं। दुनिया के 4 बड़े देशों में हम शामिल हो गए। आप कहेंगे हेडिंग में डला हुआ है पाकिस्तान, बता रहे हो इंडिया के बारे में, चाहते क्या हो? अरे हम आपको खुशी देना चाहते हैं। हम आपको खुशी इस बात की देना चाहते हैं कि भारत ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा किया जिसमें धरती से उड़ा करके हमने 2 सैटेलाइट ऊपर भेजी और उनको भाई साहब एक दूसरे के साथ चिपका दिया। डिटेल में जानना है तो इस पर हमने ऑलरेडी एक बढ़िया सेशन किया हुआ है स्पेडेक्स के बारे में और बताया था कि यदि यह सक्सेसफुल होता है तो भविष्य में भारत भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा कोई सिस्टम बना पाएगा। यह भारत के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अंतरिक्ष में धरती से भी ऊपर के जितने भी सब वो हैं उन तक बहुत आसानी से अगर हमें पहुंचना है। चलिए ठीक है साहब। तो अब ऐसे में अचानक एक खबर आती है कि सर आप ये जानकारी दे रहे हो इसरो की काबिलियत और भारत की काबिलियत के बारे में, हेडिंग पाकिस्तान की क्यों है? देखो, जब हमें खुशी होगी तो पाकिस्तान वाले जलेंगे भुनेंगे, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पाकिस्तान वाले जलना भुकना शुरू किए। अच्छा, इसके इमेज को देख करके हम भौंकना नहीं भुनना कह रहे हैं, तो भाई साहब इन्होंने भुनना शुरू किया, जलना भुनना शुरू किया। तो यहां के प्रधानमंत्री बड़े काबिल आदमी हैं। उन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष में डायरेक्ट पानी की टंकी भेज दी और टंकी भेजी एकदम सैटेलाइट बना करके कि लीजिए साहब। और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टंकी पानी की जो है ये असल में एक सैटेलाइट नाम से भेजी गई है। अब मजाक के रूप में ये पानी की टंकी है, वास्तविकता में पाकिस्तान इसे सैटेलाइट ही कह रहा है और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हम तो आपको खबर देना चाहते थे कि इन्होंने अपनी पहली इंडिजीनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजी है, लेकिन आकृति को देखकर लोगों ने कहा कि यार इतना भी क्या जल रहे हो कि पानी की टंकी आसमान में भेज दिए कि लो पाकिस्तानियों जलो मत और पानी के छींटे खा लो। तो ऐसे में हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने अपना पहला होम मेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेज दिया। अब पाकिस्तान ने होम मेड पहला ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेज दिया तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं कि सर ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता क्या है? फर्स्ट होम मेड का मतलब क्या है? इससे पहले क्या था? अभी भेजा है तो क्या ये इतने काबिल हो गए क्या कि इनके पास श्रीहरिकोटा जैसा स्पेस लॉन्च स्टेशन आ गया? ये तमाम दिमाग में प्रश्न आने लगेंगे। तो चलिए जानकारी को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट ये है कि पाकिस्तान ने अपनी EO-1 नाम से एक सैटेलाइट भेजी है, लेकिन ये सैटेलाइट इन्होंने चाइना के एक स्पेस स्टेशन से भेजी है। जिकुआन नाम से पाकिस्तान ने चाइना के एक स्पेस स्टेशन से अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है। शहबाज शरीफ ने पूरे देशवासियों को इसकी बधाई दे दी 17 जनवरी को और कहा कि भाई पाकिस्तानियों खुश हो जाओ, हमने अर्थ ऑप्टिकल EO-1 नाम से एक सैटेलाइट भेजा है जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि चाइना में है। तो पहले तो यह समझिए इनका अपना कोई भी जुगाड़ नहीं है, इन्होंने किसी दूसरे की मदद से इस काम को किया है। तो पहली बात, इनका स्पेस लॉन्च सेंटर जो है वो इन्होंने यूज नहीं किया, इन्होंने चाइना से भेजा। आप कहेंगे सर भारत भी तो ऐसा करता है कि हम भी तो उठा करके फ्रेंच गुयाना से सैटेलाइट्स को भेजते हैं। हम उन सैटेलाइट्स को भेजते हैं जिनमें वजन 5000 किलो से ज्यादा है, जो लिफ्ट नहीं हो सकते, उनके लिए अब हम अपनी और बढ़िया सैटेलाइट के लिए रॉकेट बना रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो भेजा है यह असल मायने में किसी भी प्रकार से अपने स्पेस स्टेशन से ना होकर के चाइना के स्पेस स्टेशन से भेजा गया। लंबे समय में ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो फिर इन्होंने मेहनत क्या की है? इन्होंने ये सैटेलाइट बनाया है। बाय द वे मैं ब्रीफिंग में आपको एक बात बता दूं कि सैटेलाइट होते क्या हैं। देखिए सैटेलाइट एक तरह से समझिए कि यदि ये रॉकेट है तो इसके सर पर रखा हुआ एक मटेरियल है जिसे आप सैटेलाइट कहते हैं। आप पूछेंगे मतलब क्या है? भाई पेलोड जो है ना, जो सामान है, ये समझिए कि रॉकेट में लगती है आग और जब रॉकेट उठता है तो इसके सिर पर आपने जो सामान रख दिया वो लगी हुई आग से एकदम ऊपर जाकर जितनी ऊंचाई तक का रॉकेट आप भेजोगे पहुंच जाएगा। आसान भाषा में यह समझिए कि दिवाली के समय पर जो आप रॉकेट जलाते हैं उसके सिर पर अगर कोई मटेरियल आप बांध दें तो वो भी आपकी हाइट पर चला जाएगा। ऐसे ही रॉकेट के सिर पर पेलोड के नाम पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो इसका मतलब रॉकेट किसी और का रहा होगा, इन्होंने बस पेलोड अपना भेजा है। हमारे यहां पर रॉकेट भी अपना होता है और पेलोड भी अपना होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने अपना पेलोड बनाया है और जो पेलोड बनाया है ना उसको देख करके पाकिस्तानी जल गए। पाकिस्तानियों ने भयंकर तरीके से ट्रोलिंग शुरू कर दी। उनने कहा कि अबे तुम तो पानी की टंकी भेज दियो, क्योंकि आकृति जो है वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे सिंटेक्स की 5000 लीटर की टंकी हो, बस उसके ऊपर किसी ने बस तीर का निशान बना करके उसे ऊपर की तरफ लॉन्च मार दिया हो। इन दो को अगर कंपेयर करोगे तो लोगों में क्यूरोसिटी इस बात की है कि अरे पाकिस्तानियों हो क्या गया है, इतना भी क्या जलना था कि तुम इसकी जगह टंकी के ऊपर ही बस कैप लगा करके उसे लॉन्च मार दिए हो। ठीक है साहब,
लोग इसके ऊपर अपनी अपनी तरफ से देखने के लिए शुरुआत कर दिए, लोग इनके मीम बनाना, मजाक लेना शुरू कर दिए। कुछ ने तो इतना तक कर दिया कि जो पैराशूट अपना जो ऑयल आता है ना, उससे कंपेयर करा के कि भाई आकार में तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, इन्होंने वही भेज दिया है। लोग इनके तरह तरह से मीम्स निकालने लग गए कि ये वो लोग हैं। एक बार अगर आपको याद हो तो यहां पर जब उनकी सरकार हुआ करती थी इमरान खान की, तब उनके मंत्री थे जो साइंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे पूछा गया कि भारत ने मून पर सैटेलाइट भेज दिया है, तो उन्होंने बहुत ही रोचक जवाब दिया था, जिसके लिए वो हमेशा के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मेरी नजर में रहेंगे। उन्होंने कहा था मून पर सैटेलाइट भेजने की जरूरत क्या, वो तो खुली आंखों से दिखता है। इसीलिए पाकिस्तान पर यह मीम बहुत लाजमी होता है, जिसमें यह कहते हैं कि हमें बाहर अंतरिक्ष में क्या जाना, हम तो सीधा सूरज पर जाएंगे। बोले बेटा सूरज बहुत गर्म होता है, तो बोले हम रात को जाएंगे। तो यह है वो पाकिस्तान। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए पाकिस्तान की सब तरफ से मजाक बन रही है, और ऐसी मजाक के अंदर कुल मिलाकर लोगों को घबराना नहीं है वाला संदेश इमरान खान का याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे में एक बड़ा मीम और निकल कर आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रस्ट्रेट होकर के तुम लोग पानी छिड़क के और पानी छिड़क करके अपने साइंटिस्ट्स को बाहर निकाल दोगे। साइंटिस्ट बाहर निकालने की जब बात आती है तो बड़ा सवाल यह निकलता है कि पाकिस्तान में वैसे भी मास स्केल पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, नौकरी से बाहर निकल रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं कि यहां की कैबिनेट ने अप्रूव किया रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्कफोर्स को 30% तक कम करने की खबर है। दुनिया भर के अंदर यह खबर चल रही है क्योंकि आज के जमाने पर जॉब की कटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि इनोवेशन समय लेता चला जा रहा है। इनोवेशन है, नई टाइम फ्रेम में चीजें हो रही हैं, सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके यहां पर लोगों को निकाल दिया गया। और लोगों को निकालने का सीरियस नोट पर अगर मैं बात करूं ना, दुनिया में इस समय जॉब कटिंग्स बहुत बड़े स्केल पर चल रही हैं। और ऐसे में आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं कि टेक जाइंट मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे भी जो लोग हैं ना, वो जॉब कटिंग्स की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में 70% एम्प्लॉइज की जगह खा जाएगा। इस तरह की न्यूज मार्केट में चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखिए कुल मिलाकर एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक समय था जिस समय आदमी कंप्यूटर से काम करने से पहले कैलकुलेटर से काम करता था, कैलकुलेटर से पहले हाथ से काम करता था। तो हाथ से जब गणित करता था उससे आगे का कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर से आगे कंप्यूटर आया। अब कंप्यूटर भी सब सोचने लग जाए इंसानों की तरह तो वो और फास्ट हो गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तो इस बीच में जितने भी काम करने वाले कामगार थे उनका काम टेक्नोलॉजी खाती चली गई। तो आने वाले समय में एआई जिन्हें आता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्हें आता होगा, वो आने वाले समय में जॉब के लिए काफी उपयुक्त होंगे। अब चाहे वो सेल से बिलोंग करते हो या मार्केटिंग से, ऑपरेशन से बिलोंग करते हो या एचआर से, आपको जिस भी प्रकार का रोल पसंद हो, चाहे आप टेक रोल्स में हो, फ्रीलांसर हो, एंटरप्रेन्योर हो या किसी भी रोल में हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना सीखें, तो इसके लिए प्रॉपर एक चैट जीपीटी की ट्रेनिंग अपने ऑडियंस के लिए रखी गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक उसका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आप तमाम प्रकार के जो एआई टूल्स हैं इनका 3 घंटे तक फ्री एआई का चैट क्लास ले पाएंगे। मतलब कि आप इसके अंदर जाएंगे, यहां पर प्रॉपर तरीके से शुरुआती 1500 लोगों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। और किस बात की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है? कि चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, आप कैसे अपने आप को लाइफ चेंजिंग यूज तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए करना केवल इतना है, आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिससे निश्चित ही जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख जाएंगे, जैसे हम अपनी टीम की बात करें, आज जब हमें कोई कंटेंट बनाना होता है तो कंटेंट बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा मदद होता है, क्योंकि वो हमें पूरा समराइज करके जानकारी दे देता है। उससे संबंधित जितनी भी खबरें हैं वो हमें एक जगह मिल जाती हैं। अपने आप में एक बड़ा काम एआई इस समय कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं तो जाइए, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन किया हुआ है, आप अपने लिए इस तरह का यूज कर सकते हैं। और अभी लगभग 1 मिलियन से ज्यादा ट्रस्टेड ग्लोबल लीडर्स, लर्नर्स के द्वारा इसका यूज किया जा चुका है। आपके सामने कमेंट बॉक्स के अंदर हमने लिंक पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप उसे यूज कर सकते हैं। साथियों इंटरेस्टिंग आपके सामने अब कहानी क्या है कि इन्होंने जो सैटेलाइट भेजी, ये सैटेलाइट भेज तो दी, लेकिन जैसे हमारे यहां इसरो है, इनके यहां क्या है? इनके यहां पर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसका नाम है सुपार्को, वो सुपार्को है। और उसने शुक्रवार के दिन ये सैटेलाइट जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च की थी। अच्छा, अब ये पहली स्वदेशी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कभी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है। पाकिस्तानियों ने सैटेलाइट लॉन्च की हैं। जिस देश के पास मिसाइलें होंगी वो निश्चित ही सैटेलाइट भी बना सकता है, रॉकेट भी बना सकता है। लेकिन साइंस के प्रति इनका जो इंक्लिनेशन है, यानी कि ग्रोथ के प्रति जो इनका इंक्लिनेशन है, वो बड़ा ही मतलब इस प्रकार का है कि वो इस बात को तवज्जो ही नहीं देते कि कितनी आवश्यकता है फ्यूचर के लिए स्पेस की। ये वही लोग हैं जो पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर कहते हैं इतना करोड़ रुपया सैटेलाइट पर खर्च कर दिया, इससे अच्छा तो सड़क बना देते या अस्पताल बना देते। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं समझ पाते, आपकी थॉट में ही नहीं आता कि स्पेस कितना यूज का हो सकता है। जब इन्हें यह समझ में आने लगा, क्यों? क्योंकि भारत ने सार्क कंट्री
कंट्रीज को अपनी तरफ से एक बार ऑफर किया था कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम सबके लिए सैटेलाइट भेजने को तैयार हूं, क्योंकि हम इतना प्रोग्रेसिवली आगे सोच पा रहे हैं, तभी हम दुनिया के टॉप 5 में एनी टाइम स्पेस के अंदर खड़े हैं, जबकि हमने बहुत ही बेसिक से काम शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने हाल ही में क्या किया है, अपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह बनाई है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह में किया क्या है इन लोगों ने कि जैसे धरती के ऊपर सनलाइट्स आती हैं, तब जब सनलाइट हमारे सूरज की धरती पर आती हैं तो वो यहां से रिफ्लेक्ट भी होती हैं। जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो अंतरिक्ष में जब लौट रही होती हैं तो उनके द्वारा जो भी मैसेज कैलकुलेट करके ऊपर ले जाए गए हैं। देखिए, मैं आपको एनवायरनमेंट का एक बेसिक सा फीचर समझाता हूं। हम लोग जितना ये समझते हैं ना कि सूरज की रोशनी धरती पर पूरे टाइम आती है, तो धरती पर पूरे टाइम आती है तो फिर वो जाती कहां है? धरती निगल जाती है क्या उस रोशनी को? जी नहीं। ऊर्जा का यह सिद्धांत है कि वो जितनी आई है ना, वो वापस उतनी की उतनी यहां से परावर्तित हो जाती है, और अगर परावर्तित नहीं हुई और वो रह गई तो धरती पर गर्मी का माहौल रहता है। यही कारण है कि एटमॉस्फेयर के चलते, जो हमारे चारों तरफ धरती के एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उसके चलते हमारे यहां टेम्परेचर को होल्ड किया जाता है। उससे हमें थोड़ी बहुत ठंड की कमी महसूस होती है। अदरवाइज तो पूरे टाइम अगर टेम्परेचर लौट जाए तो रात को हम सब लोग माइनस में चले जाएं। यही इफेक्ट जब और ज्यादा बढ़ने लगता है तो आप इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, कि धरती पर जो सूरज की रेडिएशंस आई थी वो धरती से लौट ही नहीं पाई और इतना ज्यादा रह गई कि यहां पर पूरी तरह धरती का तापमान बढ़ा दिया। और धरती का तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मतलब कंसेप्ट सिंपल सा इतना है, ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, कंसेप्ट इतना है कि सूरज की जो रोशनी आई है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। अगर एटमॉस्फेयर या पॉल्यूशन ने उसे रोक लिया तो धरती का तापमान बढ़ाएगी, अदरवाइज वो वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी। पाकिस्तानियों ने क्या किया है, सूरज की जो रोशनी धरती पर आ रही है, मान लीजिए पाकिस्तान की धरती पर आई, यहां से जब वो लौट कर निकल रही है उसको ये ऑब्जर्व करेंगे। ये बिल्कुल आसान रूप से ऐसे समझिए, जैसे रडार कैसे काम करता है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसमें होता क्या है कि आप अपने एक पर्टिकुलर उपकरण से, जिसको आप देखते हैं कि एक पैनल सा बना हुआ होता है, छाजड़े जैसा जिसको आप कहते हैं, उससे आप रेडियो वेव्स को आसमान में भेजते हैं। किसी ऑब्जेक्ट से अगर वो टकराता है तो टकरा करके वो वापस आता है, उसी को कैप्चर करके पता लगाते हैं कि कोई ना कोई ऊपर से निकल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी धरती पर आई, रिफ्लेक्शन मारी, रिफ्लेक्शन को कैप्चर किया अपने इस EO1 जो उपग्रह है इसके अंदर। उससे क्या होगा, इससे पृथ्वी की जानकारी इनको पता चलेगी। क्या पता चलेगी? पृथ्वी की सतह का डेटा मिलेगा, उसकी छवियां एकत्रित होंगी और उनका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ संग्रह किया जाएगा। तो सर इसमें फायदा क्या होगा? मतलब इस तरह की जानकारियां इन्होंने अगर एकत्रित कर भी ली तो उसका यूज क्या होगा? देखिए, इसका लॉन्ग रन में पाकिस्तान के अंदर यह यूज माना जा रहा है कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होता है, क्लाइमेट का असर क्या पड़ रहा है, बारिश का क्या प्रभाव है, सर्दी का क्या प्रभाव है, ये सब चीजें आप लोग उसके अंदर देख पाते हैं। मतलब क्लाइमेट एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, उसमें गर्मी का, बारिश का, सर्दी का, इनका जो असर है ये आप समय समय पर देख पाएंगे। यानी कि भविष्य के अंदर यहां की कृषि में ये लोग भी बता पाएंगे कि इस बार सूखा पड़ेगा या इस बार इस तरह का मोमेंटम बन रहा है, इतना जंगल का बढ़ोतरी हुई है। तो क्या भारत इस तरह के काम करता है? हम लोग 1988 से ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेज रहे हैं। इन्हें अब समझ में आया है कि हमें अर्थ ऑब्जर्व करनी चाहिए। देखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन से ही भारत में भी हम तमाम प्रकार की चीजें पता लगा पाते हैं। इस काम को करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सुपारको नाम से एक एजेंसी है जो ये काम करती है, जो ट्विटर पर नहीं है, फेसबुक पर है। उन्होंने अपने स्टेटस पर डाला था कि ईओ सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है, लॉन्ग लिव सुपारको हो गया है। फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया है, जो हम लोग कम से कम नहीं तो 35 साल पहले बना करके लॉन्च कर चुके हैं। ये लोग अब उसकी जरूरत महसूस किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह की तस्वीरें डाली और इन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह को चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेज दिया है। ठीक है साहब, अब ये इनके लिए एक बड़ी मील का पत्थर साबित हो रहा है कि हमने बड़ा काम कर दिया है। अब आप देख रहे हैं ये पूरा की पूरा सिस्टम। अब ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये चाइना का है। तो फिर पूछेंगे पाकिस्तान का क्या है? तो देखिए, पाकिस्तान के जो सुपारको के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, उन्होंने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दी यहां पहुंच करके, चाइना पहुंच करके, कि देखो साहब ये जो सैटेलाइट जा रहा है ना, ये तो ऊपर बैठकर जा रहा है, नीचे का जो रॉकेट है ये चाइना वालों का है। चाइना वालों का कौन सा है? चाइना वालों का लॉन्ग रेंज 2 नाम का सैटेलाइट सिस्टम है। इसका नाम है लॉन्ग मार्च 2D। लॉन्ग मार्च 2D नाम का रॉकेट है, उसके ऊपर पाकिस्तानी सैटेलाइट रखा हुआ है। तो क्या केवल एक इनका ही सैटेलाइट गया है? नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने टियानलू 1 और लांतान 1 सैटेलाइट भी इसी लॉन्ग मार्च से भेजे हैं। लॉन्ग मार्च 2D नाम का इनका रॉकेट है। मैं फिर से समझाता हूं, याद करिए दिवाली के समय के पटाखे, उनमें रॉकेट याद करिए। रॉकेट के ऊपर आपने कोई सामान धर दिया, तो इस रॉकेट में, रॉकेट जिसका काम केवल ऊपर पहुंचाना है,
रॉकेट एक प्रकार की ट्रेन है, हवाई जहाज है, जिसमें सवारियां हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। तो यहां पर जो सैटेलाइट्स रखी गई हैं वो 3 रखी गई हैं। लॉन्ग मार्च 2D के अंदर जो सवारियां बिठाई गई हैं वो 3 हैं। एक पाकिस्तान की हो गई EO-1, इसके अलावा 2 और हो गई, और वो 2 चाइनीज हैं जिनका नाम तियानलू 1 और लेंथेन 1 है, वो भी इसके साथ भेजी गई। सर तो क्या एक रॉकेट पर इतनी सारी सवारियां भेजी जा सकती हैं? भेजी हैं इन्होंने, और सक्सेसफुली इनको अंतरिक्ष में प्लेस कर दिया है। कहां भेजी हैं सर? ये लो अर्थ ऑर्बिट में गई हैं। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? देखिए, अर्थ धरती है, धरती के ऊपर चक्कर काटने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। धरती के बहुत नजदीक से 2000 किलोमीटर तक जैसे ही आप स्पेस में एंट्री मारते हैं, उसके बाद 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट है, और 35,000 किलोमीटर पर हाई अर्थ ऑर्बिट है। 35,000 और 2000 के बीच में मिड अर्थ ऑर्बिट है। तो इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी हैं। ये सैटेलाइट पूरे टाइम पाकिस्तान पर चक्कर नहीं काटेंगी, धरती पर चक्कर काटेंगी। जब जब पाकिस्तान के ऊपर से निकलेंगी, पाकिस्तान की सूचना निकालकर पाकिस्तानियों को बताती रहेंगी, ठीक है। कहां से भेजा गया है? जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया है। ये कहां है? चाइना के अंदर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जियान और बीजिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही यहां पर जिकुआन आपको दिखाई दे रहा है, जहां से इन्होंने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है। ये पूरा की पूरा स्टाफ है, चाइनीज स्टाफ और पाकिस्तानी स्टाफ, ये इस चीज की काम के अंदर मदद कर रहा था, ठीक है। पाकिस्तान की यह सैटेलाइट पाकिस्तानियों को क्या बताई गई है कि साहब कृषि में मदद करेगी, शहरी नियोजन में मदद करेगी, प्लानिंग के अंदर कि भाई देखो इस जगह लोग बस गए हैं, लोग धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरफ से हमको आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, इनके अंदर ये उपयोग में ली जाएगी। ये सारी जानकारी इन्होंने अपनी तरफ से दे दी है, ठीक है। तो अब सवाल कुछ तरह से पाकिस्तानियों के द्वारा इस तरह से किए गए, क्योंकि हर कोई ज्ञानी हो जरूरी नहीं है। पाकिस्तान में कुछ अथा ज्ञानी लोग भी बैठे हैं जो कह रहे हैं देखो भारत वालों, हमने तो अपनी स्वदेशी भेज दी, तुम तो कुछ शर्म करो। तो वो जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं उनको बताने की आवश्यकता है कि भारत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1988 से भेज रहा है, और 1988 से भेजते भेजते अब हमने जब पेज निकाला इसरो का, तो उसमें 5 पेज तक तो केवल हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की ही जानकारी दे रहे हैं कि हम कितनी सैटेलाइट भेज चुके हैं। 44वें नंबर तक अभी आपको यहां विजिबल है, ऊपर के जो नंबर है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। 5 पेज तक जिसकी जानकारी हो, हम इतनी सैटेलाइट्स ऑलरेडी भेज चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान की पाकिस्तान जाने, पड़ोसी तरक्की करे, ये हमारे लिए भी अच्छा है, ताकि वहां आतंकी ना पनपे और वो ग्रोथ पर ध्यान दें, ताकि हेल्दी कंपटीशन हो। और जब हेल्दी कंपटीशन होगा तो आतंक की तरफ, यानी जान गंवाने के लिए कोई बम लगाकर तो नहीं घूमेगा। इस थॉट के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपकी रुचि है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के आप एक हमारा लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां पर आपको फ्री AI का ChatGPT का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।